हेलो नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केट में नहीं मिलती है कि हमने खरीदी और बच्चे को दे दी और बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो गया। अक्सर हमने देखा है कि जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये कोई भी काम नहीं करता है बच्चा, हम इससे पानी का गिलास तक भी नहीं उठवाते हैं, फिर भी ये पढ़ता नहीं है, हम पूरा दिन इसको पढ़ाई पे छोड़ के रखते हैं कि भी तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ने का है, तुम पढ़ो। इसके बावजूद भी हमारा बच्चा नहीं पढ़ता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चे को जो है काम करने ही नहीं देते हैं कि नहीं ये काम छोड़ो आप पढ़ने बैठो, नहीं ये काम मत करो आप पढ़ने बैठो। हर टाइम बच्चा पढ़ भी नहीं सकता है। एक ही काम से हर किसी को बोरियत होती है। बच्चा पढ़ेगा भी तब जब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होगा, जिम्मेदारी का एहसास होगा कि उसको काम क्यों करना है, क्यों उसको पढ़ना है। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो वो चलना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, वो अपनी मम्मी की कॉपी करते हैं। या फिर उनके घर में कोई भी जो है काम कर रहा है, जैसे उसकी मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी हैं, जो भी कोई है, वो जो भी काम करते हैं वो उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। जैसे मम्मी ने झाड़ू लगानी शुरू की तो बच्चा भी झाड़ू लेके झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। उसका मन करता है वो चीज़ें करने का। हम फिर क्या करते हैं, बच्चों को नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम मत करो, तुम बैठ जाओ, तुम जाके वहाँ खेलो, दादी के पास बैठो। फिर जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, वहाँ दिक्कत आती है पहले कि बच्चों का टिफ़िन वापस आता है, बच्चे टिफ़िन नहीं खा ख़त्म करके आते हैं। फिर पेरेंट्स कॉल करते हैं टीचर्स को कि आपके हमारे बच्चों को आपने खाना नहीं खिलाया। भाई टीचर 20 मिनट की रिसेस होती है, 30 बच्चों को कैसे खाना खिलाए। एक समझने की बात है, देखो इसमें बुरा मानने की नहीं है। जब बच्चा हमें पता है कि अब हमें स्कूल में भेजना शुरू करना है तो हमें एटलीस्ट बच्चे को बाइट तोड़ना सिखाना चाहिए, उसको कैसे खाना है वो चीज़ें बच्चों को खुद करने दें। हम घर में दादा हैं, दादी हैं, या हम खुद फ्री हैं तो हम क्या करते हैं कि नहीं ये कपड़े गंदे कर लेगा, हमारा काम बढ़ जाएगा, ये फैला देगा, हमें उसको साफ़ करना पड़ेगा, हमारा काम बढ़ जाएगा। इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि बच्चों को खाना भी खुद से नहीं खाने देते हैं। तो बच्चा कैसे खुद से काम करना सीखेगा। अब बच्चा है, जब तक वो खुद पहली बार जब भी वो करेगा, सीधी सी बात है वो फैलाएगा, कपड़े भी गंदे करेगा, तो उसे घर में ही वो चीज़ें करने दो ना। दूसरा क्या, जैसे बच्चा खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद उसको खुद बोलो अपने बर्तन उठा के खुद रखे आए सिंक में। अब उसको ये एहसास होगा कि खाना खाना है, खाना खाने के बाद में मुझे बर्तन खुद रखने हैं। यहाँ से वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जहाँ से वो अपनी जिम्मेदारी सीखना शुरू करता है। हम फिर बोलते हैं जब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है, कोई भी घर में पर्सन आया है, कोई रिलेटिव आया है, कोई भी, हम उसके सामने बोलते हैं हमारा बच्चा तो कुछ भी नहीं करता है, ये देखो खाना खाया बर्तन भी यहीं छोड़ दिए, हमें सब उठाना पड़ता है, स्कूल से आता है यूनिफॉर्म ऐसे ही फेंक देता है। क्या हमने कभी जब वो बच्चा था, जब करना चाहता था, हमने करने दिया? नहीं ना। तो बच्चे को आदत हो चुकी है कि मुझे करना ही नहीं है ये काम। उसको तो ये महसूस होता है कि ये काम मेरा है ही नहीं, ये काम तो मम्मी का है या बड़ों का है, वो खुद करेंगे। तो ये चीज़ें हमें शुरू से खुद सोचनी पड़ेंगी। ये काम जो है हमें छोटे छोटे हैं। हम ये सोचते हैं कि बच्चा टाइम लगाएगा, हम जल्दी कर देते हैं। नहीं, हम जल्दी के चक्कर में अपने बच्चे को गैर जिम्मेदार बना रहे हैं और फिर अचानक से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब 10-12 साल का हो जाए तो वो हमारी हेल्प करनी शुरू करे, काम में हमारी मदद करनी शुरू करे, या वो ज़िम्मेदार बने। पर कैसे? ब्रेकर तो हमने पहले लगा दिया है कि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा दी कि ये काम तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हें करना ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमें बच्चों को से ये छोटे छोटे काम जो हैं वो उनसे करवाने चाहिए। लाइक दैट कि अपना टिफ़िन, हमने टिफ़िन बना दिया, पैक कर दिया, बच्चा अपने बैग में खुद रखे, अपना बैग पूरा खुद तैयार करे। स्कूल से आया, अपनी यूनिफॉर्म रिमूव करी, बच्चे को बोले कि प्रॉपर जो आपका वॉशिंग एरिया है वहाँ पे उसको रखें। शूज़ हैं, शू रैक में रखें। टिफ़िन है, आपका जो भी बच्चा लेके गया है, वाटर बोतल है, टिफ़िन है, उसको उठा के सिंक में रखें।
अब 2 दिन 3 दिन हम बोलेंगे तो उसके बाद बच्चों को ऑटोमेटिक आदत पड़ेगी कि हाँ ये काम मेरा है, ये मुझे करना है। यहीं से बच्चा जिम्मेदारी सीखता है। दूसरा क्या है, हमें हमारे काम की वैल्यू अपने बच्चे को समझानी पड़ेगी। जैसे पेरेंट्स हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे आप फार्मिंग करते हैं, चाहे आप लेबर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे को अपना काम दिखाओ। गवर्नमेंट जॉब में भी मेहनत करनी पड़ती है, प्राइवेट जॉब में भी मेहनत करनी पड़ती है, फार्मिंग में भी मेहनत करनी पड़ती है, लेबर को भी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ ये है कि वहाँ पे उनको जो सैलरी मिलती है उसमें फ़र्क होता है, लेकिन हार्ड वर्क हर जगह होता है। कहीं पे हम फिज़िकली हार्ड वर्क करते हैं, कहीं पे हम मेंटली हार्ड वर्क करते हैं। तो बच्चों को छुट्टी वाले दिन या किसी भी एक दिन ऐसा जब हो तो बच्चों को अपने साथ लेके जाएं। अपना काम जो आप करते हैं वो बच्चों को दिखाएं। बच्चा जब वो चीज़ देखेगा, आपको काम करते हुए देखेगा, आपको हार्ड वर्क करते हुए देखेगा, जब वो आपको देखेगा, अगर आप जॉब में हैं, आपके जो अपर हेड हैं वो आपके साथ कैसे बात करते हैं, जब आपका काम कंप्लीट नहीं होता या आपके काम में कोई गलती होती है तो वहाँ भी आपको सुनना पड़ता है। अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, आप लेबर हो, वहाँ आप हार्ड वर्क कर रहे हो, पसीने आ रहे हैं, पसीने बहा रहे हो आप, तो बच्चा समझेगा रियल में कि हाँ मेरे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ करते हैं, बहुत कुछ नहीं बहुत कुछ करते हैं। अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे कि हम तुम्हारे लिए ये करते हैं, तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, बताने से नहीं होगा। प्रैक्टिकली उनको वो चीज़ फील करवाओ, तब वो समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तभी वो बच्चा समझेगा कि हाँ, कि हमें पेरेंट्स पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं। यहाँ गर्मी में पसीना बहाने से अच्छा मैं पंखे के नीचे बैठ के पढ़ सकता हूँ। वो मेहनत करेगा, डेफिनेटली करेगा। जब तक बच्चा आपके काम की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके काम की वैल्यू नहीं समझेगा, तब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। मैं हर बच्चे के लिए नहीं कह रही हूँ कि हर बच्चा ऐसा करता है, नहीं, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेंसिबल होते हैं, वो बिना कुछ बताए भी ऑटोमेटिक चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ हम पेरेंट्स को भी देखनी पड़ेगी। बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो हमें खुद लेने पड़ेंगे। उनको हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ज़िम्मेदारी शुरू से ही डालनी पड़ेगी, ताकि बाद में बच्चे को परेशानी ना हो, हमें परेशानी ना हो। और ये तो ओबियसली सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आज नहीं तो बच्चे को कल उठानी है। काम आज नहीं तो बच्चे को कल करना पड़ेगा। हम सब करते हैं, घर का काम भी करते हैं, साथ में जॉब भी करते हैं। और अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या एक जो वर्किंग फैमिली है, अगर दोनों ही पेरेंट्स अगर वर्किंग हैं, तो वहाँ तो बच्चों को ज़िम्मेदारी सिखाना और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। मे बी कभी आप अगर काम से लेट आते हैं, आपका बच्चा 10-12 साल का है, उसको भूखा ना रहना पड़े। अगर आपने उसको थोड़ा बहुत काम अगर सिखा रखा है, जैसे मान लो बच्चा चाय बना सकता है तो चाय के साथ बिस्किट खा के अपना पेट तो भर सकता है, अगर जब तक पेरेंट्स नहीं आते हैं। या फिर कई बार हमारी तबीयत अगर ख़राब हो तो बच्चा आपकी उसमें भी हेल्प कर सकता है। अभी चलो हमें रेस्ट करना, मम्मी को रेस्ट करने दो, पापा को रेस्ट करने दो, हम उनको कम से कम चाय बना के पिला सकते हैं। वो महसूस करेगा कि जो चीज़ हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं हम भी हमारे पेरेंट्स के लिए करें। मैं तो देखो इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ, चाहे बेटा हो या बेटी, हमें उन्हें ज़िम्मेदारी जो है वो बचपन से ही सिखानी चाहिए। अगर हम आजकल देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बच्चे सभी अपना काम खुद करते हैं। जब 10 से 12 साल के हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे कुकिंग तक भी करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक थोड़ा ट्रेंड चला हुआ है कुछ, तो जैसे लगभग ये लगा लो कि जब तक बच्चा 10-12 साल का है, फैमिली लगभग जॉइंट ही रहती है, दादा दादी साथ में रहते हैं, तो वो काम नहीं करने देते। दादा दादी का ये रहता है, नहीं हमारा पोता काम क्यों करे, हमारी पोती काम क्यों करे, बहू किस लिए है घर में, वो करेगी। तो कुछ फैमिलीज़ में ये भी होता है। तो मैं यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए हमें ये देखना है कि हमें हमारे बच्चे को कल के लिए तैयार करना है, उसके फ्यूचर के लिए तैयार करना है। क्योंकि लाइफ के अंदर पका पकाया ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा।
पका पकाया ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा, कभी ना कभी मेहनत करनी है। वो चीज़ हम जब बाद में बच्चे के ऊपर एक बर्डन के रूप में आए, इससे अच्छा है कि हम उसको स्टार्टिंग में ही थोड़ी थोड़ी चीज़ों की हैबिट डाल दें, ताकि बच्चा उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाए। और जब उसको काम करना पड़े, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आए, तो उसको ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, मुझे तो आता ही नहीं है। बच्चा विलिंगली हर चीज़ को अच्छे से कर पाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।